वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्ट एंड इंडिसेस का, जो पार्ट ए का ही छूट गया था उसमें का ये रिपोर्ट इंडिसेस है, जो आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर्स के बाद जब हमारा ये घटना चक्र पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम यूपी का कोर फैक्ट्स लेके आएंगे और उसके बाद बिहार का भी कोर फैक्ट्स लेके आएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए बेनिफिट्स हो जाएगा आने वाले एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। जैसे यूपी पीसीएस और आरओ और बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और मैं आपका दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देख के समझेंगे यूपी के कोर फैक्ट्स और बिहार के कोर फैक्ट्स, तो आपका क्वेश्चन कहीं से रुकने वाला नहीं है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम अपना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये जो रिपोर्ट इंडिसेस का जो पार्ट है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो अवार्ड्स है, सबसे पहले वो अवार्ड्स के बारे में दिया गया है, वो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। आप देख सकते हैं जो 7 सितंबर को हुआ था, 7 सितंबर को दिया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, स्वच्छ वायु दिवस ऑब्जर्व्ड एट जयपुर। ये जो प्लेस है ना, जो जयपुर, इसको आप जो है नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, कि ये हेल्ड कहाँ हुआ है, ये जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है। MOEFCC प्रेजेंटेड, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है और दिस इज़ द पार्ट ऑफ किसका, नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर, ठीक है। इसका ये पार्ट है डिक्लेयर्ड बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। मैं अभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर, लेकिन मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि अगर ये घटना चक्र का वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं ये सारे जो टर्म्स हैं उस टर्म्स को मैं एक एक का वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि ये क्या है। बस आप मेरे साथ बने रहें और आप वीडियो को सपोर्ट करते रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद। इसके बाद इसी में हम देखें तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024, इसमें देखिए गिवन टू द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनको ये दिया जाता है। 3 कैटेगरीज के हैं, जो ओवर 10 लाख पॉपुलेशन, 3 to 10 लाख एंड लेस देन 3 लाख। ये पॉपुलेशन के ही बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। जो कैटेगरीज 1 है उसमें आप याद कर लीजिए 1st, 2nd, 3rd, सूरत, गुजरात, जबलपुर, आगरा। यूपी PCS वाले लोग जो है इस आगरा को नोट कर ले कि 3rd प्लेस में ओवर 10 लाख पॉपुलेशन में जो है आपका ये 3rd प्लेस पे कैटेगरी 1 में है। कैटेगरी 2 में भी देखा जाए तो फर्स्ट पे फिरोजाबाद, यूपी PCS वाले इस चीज़ को भी नोट करें, 2nd अमरावती एंड 3rd झांसी, ठीक है। कैटेगरी 3 में आप देख सकते हैं रायबरेली यूपी, यानी कि यूपी के देख रहे हैं आप 3 डिस्ट्रिक्ट आप देख गए, आगरा, फिरोजाबाद एंड रायबरेली, ठीक है। और नालगोंडा, नालगढ़, यानी कि यूपी PCS वाले ये ध्यान रखेंगे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 में जो अवार्ड्स मिले हैं वो यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है जो फर्स्ट नेशनल एयर सिटी अवार्ड जो प्रेजेंट ड्यूरिंग नेशनल लेवल वर्कशॉप, टाइटल क्या है, सुमंगलम पंचमहाभूत। इसके बेस पे जो है इसको अवार्ड टाइटल है, ये अवार्ड का टाइटल है कॉन्फ्रेंस सीरीज ऑन वायु द वाइटल लाइफ फोर्स हेल्ड एट भुवनेश्वर, उड़ीसा, और 2nd एट भोपाल, ठीक है। 2nd है जो हमारा रैंकिंग है वो NIRF का रैंकिंग है, ठीक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है प्रेजेंट करते हैं, जिसमें टॉप 5 में IIT मद्रास, बेंगलुरु, बम्बे, दिल्ली एंड कानपुर है। टॉप यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो IISc बेंगलुरु है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और टॉप स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे तो अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई है, टॉप कॉलेज में हिंदू कॉलेज दिल्ली है। फिर टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो आप IIT बेंगलुरु है, टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो IIT तमिलनाडु है, टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में IIM अहमदाबाद है, टॉप एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे तो IARI दिल्ली, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है SDG इंडेक्स 2023 एंड 24। आप देखिए इसको नीति आयोग ने इसको रिलीज करता है और फिर इसके बाद इंडिया का नेशनल स्कोर रीच्ड एट 71, ठीक है। प्रोग्रेस इन एरिया लाइक पोवर्टी इरेडिकेशन, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज एंड लाइफ ऑन लैंड, यानी इन सब चीज़ों में प्रोग्रेस होने की वजह से जो इंडिया का नेशनल स्कोर है वो 71 पहुंच गया है। इंडेक्स लॉन्च्ड बाय सुमन बेरी, हु इज़ द सुमन बेरी, नीति आयोग की ये चेयरमैन है,
ठीक है, लार्जेस्ट इंक्रीज इन स्कोर ऑब्जर्व इन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन गोल 13। आप देख सकते हैं UNFCCC का भी इंडिया ने जो है चेयर किया है। उसके बाद से क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहा है इंडिया। इस वजह से इंडिया का जो स्कोर है वो क्लाइमेट एक्शन में इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं UPPCS में SDG इंडेक्स से लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है। वो पूछ देता है गोल 13 किससे रिलेटेड है, तो आप याद कर लीजिए गोल 13 जो है क्लाइमेट एक्शन से है। आप ये भी याद करिए गोल 5 जो है जेंडर इक्वालिटी से है। एंड टॉप परफॉर्मर जो उसमें है, आप दो स्टेट को याद रखेंगे, उत्तराखंड एंड केरला, और जो लोवेस्ट है वो बिहार और झारखंड है। और टॉप यूटी में देखा जाए, यूनियन टेरिटरीज में तो चंडीगढ़, और लोवेस्ट यूटी में देखा जाए तो लद्दाख, और 4 स्टेट इन परफॉर्मर कैटेगरी मेघालय, नागालैंड, झारखंड एंड बिहार। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, ठीक है, सोफी रिपोर्ट। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सोफी रिपोर्ट, प्रेजेंटेड बाई FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP एंड WHO, ठीक है। FAO का आपको फुल फॉर्म पता ही है। IFID का देखिए आप, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसका एम्स क्या होता है, इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। यूनिसेफ है, WFP है एंड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो वर्ल्ड स्ट्रगल टू अचीव क्या, SDG 2 क्या है, जीरो हंगर, इसमें स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। यानी 1% इन 11 मतलब इन वर्ल्ड और 1/5 इन अफ्रीका स्टिल फेसिंग द हंगर। बहुत ही बुरा स्थिति है ये, आप ध्यान में रख सकते हैं। 2.33 बिलियन जो है ग्लोबली फेस्ड मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। बहुत ही बड़ा डेटा हो जाता है। इस डेटा को आपको ध्यान में रखना है, और इस डेटा के बाद जो है इसको आप यूज भी कर सकते हैं। अगर आप UPSC का मेंस लिख रहे हैं तो आप इस डेटा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया का पर्सपेक्टिव में हम देखा जाए तो नंबर ऑफ अंडर नरिश डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 240 मिलियन टू 194.6 मिलियन। अच्छी बात है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। जो चाइल्ड का वेस्टिंग था 18.7%, लो बर्थ वेट 24.7%, कैन नॉट एफोर्ड हेल्दी डाइट जो है 55.6%, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, जिसका सेकेंड एडिशन जो है रिलीज किया गया है। किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। जो डायरेक्ट इवोल्यूशन है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। TTDI जो है कंपाइल करता है क्या, कंपाइल्ड बाई WEF एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सूरे, UK, यूनाइटेड किंगडम का है। टॉप में USA आ जाता है, बटम में जो है माली आ जाएगा, और इंडिया जो है 39th पोजीशन पे, स्कोर इसका 4.25। इंडिया का जो रैंक है आप उसको ध्यान में रखेंगे कि ये इंडिया का जो रैंक है 39th है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल लाइव एबिलिटी इंडेक्स, जिसको EIU पब्लिश करता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इसको पब्लिश करता है। जो 173 कंट्रीज सिटीज़ को ग्लोबली जो है वो अपने अंडर में लिया है, ठीक है। रिवील क्या करता है कि हाउ कंफर्टेबल दिस सिटीज़ आर टू लिव इन, मतलब कौन सा शहर किस तरीके से रहने के लायक है, उसको ये जो है रिवील करता है। उसके बेसिस जो है, इसके बेसिस ऑफ 5 कैटेगरी, स्टेबिलिटी होना चाहिए उसमें, हेल्थ केयर होना चाहिए, कल्चर एंड इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब बेसिस पे वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो बताता है कि कौन सी सिटी जो है कंफर्टेबल है आपके रहने के लिए। तो सबसे पहला जो लाइवेबल सिटी है वो क्या है, वीना ऑस्ट्रिया। आप इसको नोट कर लें और इसको याद भी कर लें कि वीना ऑस्ट्रिया ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप नंबर पे है। और बिगेस्ट फॉलर कौन हुआ है, तेल अवीव, इजराइल, ड्यू टू वार। आपको पता है इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो है मसला चल रहा है, और उसके वजह से जो तेल अवीव है वो जो है इजराइल का ड्यू टू वार में बिगेस्ट फॉलर हुआ है। जो बटम लेवल पे है डेमास्कस सीरिया का है, और न्यू दिल्ली एंड मुंबई जो है हमारा 141st फर्स्ट पे आपका है। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ आयुष 79th राउंड ऑफ NSS है, नेशनल सैंपल सर्वे एंड कंडक्ट बाई NSSO। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो है हम अपना इंटरनेशनल रिलेशन का भी वीडियो लेके आएंगे। अभी भी कुछ पॉइंट्स बचे हैं इसमें, जैसे कि रिपोर्ट्स ऑन, अब यही ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि रिपोर्ट्स ऑन क्राइम इन इंडिया, इसके बारे में भी रिपोर्ट्स है, इसको बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे कि NCRB इस चीज़ को प्रेजेंट करता है, और उसके बाद जो है अब इसमें देखा जाए तो कॉग्निजेबल मतलब IPC वगैरह ये सब, इसमें जो डिक्लाइन है ना वो 4.5% का डिक्लाइन है। इसमें आप बस ये नोट कर लीजिए कि ये इसमें जो टॉप
पे कौन है। उत्तर प्रदेश हमारा जो है ऑन टॉप है एनसीआरबी में, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है। आप उत्तर प्रदेश को एनसीआरबी डेटा में टॉप समझिए और इसको याद कर लीजिए। धन्यवाद। और इसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होगा। उसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशन को 1 से 2 वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।